दिल्ली में एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उनका नाम था सेठ हरिचंद जी। सेठ हरिचंद जी ने बहुत मेहनत करके अपने व्यापार को खूब बढ़ाया और खूब धन कमाया। जब उनकी शादी हुई तो उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत नेक दिल थी, बहुत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नहाते धोते, भगवान का ध्यान करते, मंदिर जाते, ईश्वर का भोग लगाते। उसके पश्चात वो गरीबों को दान पुण्य करके फिर कुछ खाते थे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र जो है वो जुड़वा पैदा हुए। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। सेठ जी उनको बहुत स्नेह करते थे, उनकी हर जिद पूरी कर देते थे। बच्चे दोनों बहुत आलसी निकले। हर कार्य से वो मुंह मोड़ते थे और बड़े ही कामचोर थे। बच्चे बड़े हो गए तो सेठ हरिचंद जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत से ये पैसा कमाया, मगर ये बच्चे तो मेरे मरने के बाद सब बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत आलसी हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी को कहा कि देखो, हम जो है अपना धन किसी नेक दिल बच्चे के हाथ में देंगे ताकि वो इसको आगे और बढ़ा सके। हमारे ये दोनों बेटे जो हैं ये आलसी हैं, ये सारा धन बर्बाद कर देंगे। पत्नी ने पति की बात मानी और उन्होंने कहा, जो आपने सोचा है वो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन सेठ हरिचंद जी ने एक बहुत बड़ा बोरा मंगवाया और जितना भी जेवर था, सोना चांदी धन, सब उस बोरे में भर दिया। और उस बोरे को लेकर दोनों पति पत्नी पास की नदी के पास बैठ गए। तो नदी पार करने के लिए एक नाव आती थी। वो नाव आई तो उस नाव में जो युवक बैठ रहे थे तो उन्होंने हर एक युवक से विनती करी कि हम दोनों वृद्ध हैं, हमारा बोरा बहुत भारी है, आप कृपया इस बोरे को नाव में रख दीजिए। लेकिन जो युवक थे उनकी बात सुनते थे और वो जाके नाव में बैठ जाते थे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तुम्हारे नौकर थोड़ी है, तुम्हारा सामान तुम खुद उठा के रखो। अंत में एक लड़का आया 20-22 साल का। उस लड़के से भी सेठ हरिचंद जी ने कहा, बेटा हम वृद्ध हैं, हमारे ये बोरा बहुत भारी है, क्या आप हमारे इस बोरे को नाव में रख सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस युवक का नाम अनिल था। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप वृद्ध हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। और उस अनिल ने उस बोरे को उठाया और नाव में रख दिया और हरिचंद अपनी पत्नी के साथ भी उस नाव में बैठ गए। जब नाव दूसरे किनारे पे लगी तो उस अनिल ने अपने बोरे को भी, जो वृद्ध का बोरा था सेठ हरिचंद का, उसको भी उठा करके नदी के पार रख दिया और बोला
आप हमारे पूज्य हैं, हमारे बड़े हैं, मेरा घर नज़दीक ही है, आप वहाँ चलिए और भोजन करने के पश्चात आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। हरिश्चंद्र बोले, नहीं बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, इतना ही बहुत है। तो अनिल ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं मानता, आप मेरे घर चलिए। सेठ हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा, इतनी आपने हमारी मदद की है, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप दिल के बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका वार्तालाप जो नाव से अनेक युवक उतरे थे वो सब सुन रहे थे। उसके बाद युवक को, अनिल को, सेठ हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा, इस बोरे को खोलो और पलटो ज़मीन पे। अनिल ने बोरा खोला और ज़मीन पे पलटा तो सारे जो लोग थे, जो नाव से उतरे थे, सब हैरानी से देखने लगे। उस बोरे के अंदर सोना, चांदी, धन निकला और इतना निकला कि वो सब देख के हैरान हो गए। सेठ हरिश्चंद्र बोले, बेटा, हमारे 2 पुत्र हैं, लेकिन वो निकम्मे और आलसी हैं। मैंने ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है। मैंने सोचा ये पैसा किसी नेक इंसान के हाथ में जाए ताकि वो समाज का भला कर सके और इस संपत्ति का भी सदुपयोग कर सके। तो हमने परीक्षा ली जिसके अंदर ये सारे जो युवक हैं ये फेल हो गए, लेकिन तुम पास हो गए। तुमने हमारी मदद की, तो ये धन तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है और ये सारा धन हम आपको देते हैं। जो दूसरे युवक थे उनको बड़ा दुख हुआ कि काश हम इसकी मदद कर देते तो ये धन हमारा होता। तो कहते हैं, कर भला तो हो भला,